बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं इरम शहजादी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। कराची से लापता तीनों लड़कियों दुआ, निमरा और दिनार ने पंजाब में शादियां कर ली। अपने पैगामात में कहा, घर से अपनी मर्जी से आए हैं, किसी ने अगवा नहीं किया। दुआ ज़हरा ने ज़हीर नामी लड़के से शादी की, पुलिस ने पाक वतन से तहवील में ले लिया। शौहर ज़हीर अहमद का कहना है कि 3 साल कबल PUBG गेम से राब्ता हुआ। दुआ कराची से खुद आई। सऊदाबाद के रिहायशी निमरा काज़मी ने DG खान जाकर नजीब शाहरुख से शादी की। कराची से लापता होने वाली तीसरी लड़की दिनार ने वहाड़ी जाकर असद अब्बास नामी लड़के से शादी की। दुआ ज़हरा गुमशुदगी केस में ड्रामाई मोड़, लड़की का वालिद पर हिरासा करने का इल्जाम। लाहौर की सेशन अदालत में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वालिद मेरे कज़न से ज़बरदस्ती शादी करवाना चाहते हैं। 18 अप्रैल को वालिद ने लाहौर में शोहर के घर घुसकर अगवा करने की कोशिश की। उधर दुआ का वालिद मेहदी काज़मी का कहना है, 18 अप्रैल को वो कहीं नहीं गए थे, ना ही ज़हीर को जानता हूँ। वालदा ने कहा, बेटी को अगवा करके मर्जी का बयान दिलवाया जा रहा है। दुआ को कराची लाकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में रखा जाए। सिंध हाउस हमला केस, PTI के 2 अरकान असम्बली समेत 3 रहनुमा गिरफ्तार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्ज़िमों की अबूरी जमानतें मुस्तरद कर दी। पुलिस ने अताउल्लाह और फहीम खान को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार किया। PTI यूथ विंग के रहनुमा राय तनवीर भी ज़ेर हिरासत में ले लिया गया। कल सेशन कोर्ट में पेश करके जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, इमरान खान ने 4 साल मुल्क में कांटे बोए, हर चीज तबाह कर दी। अब इलेक्शन कमीशन और इदारों पर हमला करके अपने केसेस छुपाना चाहते हैं। अगर हाथ साफ हैं तो फौरन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं होने देते। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान मर्जी का जज, मर्जी का वकील, मर्जी का फैसला चाहते हैं और चाहते हैं कि सब झूठ की बैत कर लें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि अगला महीना हंगामा खेज होगा। इस्तीफे लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म करने से हुकूमत अपनी सियासी कवर खो देगी। मुल्क के मसाइल का वाहिद हल इलेक्शन है। जितनी जल्दी हो जाए उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज। मरकजी इलेक्शन कमीशन और चारों सूबाई दफातर के सामने कारकुन पहुंचने लगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने कंटेनर्स और खारदार तारे लगाकर रेड जोन सील कर दिया। उधर इमरान खान ने इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान भी कर दिया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग बरकरार, गर्मी के 27 शहरी बेहाल। शहरी इलाकों में 8 घंटे और देही इलाकों में 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पेशावर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में 15 घंटों तक बिजली बंद रहना मामूल बन गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,970 मेगावाट तक पहुँच गया। बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास। वजारत तवानाई के हुकाम की जानिब से बिजली की तलब और रसद पर ब्रीफिंग। इजलास में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब, शाहिद खान अब्बासी भी शरीक। लोड शेडिंग के सद्देबाब के लिए जमा हिकमत अमली तय की जाएगी। IMF ने साबिक DGFA बशीर मेमन को बेकसूर करार दे दिया। लाहौर की सेशन अदालत में जमा रिपोर्ट में कहा गया कि केस मुकदमे में बशीर मेमन की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। IMF के बयान के बाद बशीर मेमन ने अबूरी जमानतें वापस ले ली। बशीर मेमन पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुकदमात दर्ज थे। इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ईद के बाद तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आइंदा तारीख पर दलाइल ना हुए तो अपील खारिज कर देंगे। वजीर आजम पूरी इत्तेहादी हुकूमत को सऊदी अरब लेकर जाएंगे। शहबाज शरीफ के हमराह कतर रुकनी वफद 27 से 29 अप्रैल तक दौरा करेगा। मरियम नवाज समेत खानदान के 16 अफराद भी सऊदी अरब जाएंगे। ECL से मजीद 23 नाम निकाल दिए गए। मोहसिन दावड़ को 1 टाइम परमिशन की समरी मंजूरी के लिए तैयार। इधर लंदन में मौजूद नवाज शरीफ को 10 साल के लिए आम पासपोर्ट जारी कर दिया गया। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।